Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is application of electrostatics. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जियोग्राफी और फोटोकॉपियर. तो फर्स्ट जो हम देखते हैं जियोग्राफी को. जियोग्राफी क्या है? जो हम कॉपी करते हैं ये सारा प्रोसीजर जो है ये क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है. द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जियोग्राफी. बेसिकली जियोग्राफी कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जियो एंड ग्राफोस. जियो का मतलब है ड्राई एंड ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, मतलब ड्राई राइटिंग. यानी कि इस प्रोसीजर में हम एक स्पेशल किस्म की इंक इस्तेमाल करते हैं, पाउडर टाइप इंक इस्तेमाल करते हैं. तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ड्राई राइटिंग कहते हैं और इसको जियोग्राफी कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. आपने नॉर्मल लाइफ में फ़ोटोकॉपी मशीन को देखा होगा, जिस तरह कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रही है फ़ोटोकॉपी मशीन. हम क्या देखते हैं कि जब हमें किसी पेपर को फ़ोटोकॉपी करना होता है तो हम उस पेपर को मशीन के ऊपर रखते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइट एक पेपर के ऊपर फॉल करती है और फिर उस पूरे पेपर को स्कैन करती है. और फिर आप देखते हैं कि एक साइड से ब्लैंक पेपर जो है वो इंटर होता है मशीन के अंदर और फिर दूसरी साइड से जो पेपर है वो बाहर आता है. तो हमने जिस पेपर से कॉपी करना होता है, जो इमेज हमें चाहिए होता है, वो उस पेपर के ऊपर डिपॉजिट होता है. तो ये सारा प्रोसीजर जो है जो आपका क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है. अब इस पूरे सिस्टम के पीछे, इस पूरे काम के पीछे बिहाइंड द सीन जो काम हो रहा है, हमें आज वो सीखना है. तो उसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन की जानिब जाते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में the main part of photocopier is drum made up of aluminium coated with a layer of selenium. मेन पार्ट जो है आपका फोटोकॉपियर मशीन का वो ये ड्रम है. ये आपको जो रूलर्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है ये ड्रम. इस ड्रम के ऊपर कोटेड होती है सेलेनियम्स की. ये ड्रम खुद एल्यूमिनियम का बना होता है, इसके ऊपर कोटेड की होती है सेलेनियम्स की. अब सेलेनियम्स क्या है? सेलेनियम्स एक फोटो कंडक्टर्स हैं. अब फोटो कंडक्टर से मुराद यानी कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाते हैं. जब वो डार्कनेस में होते हैं, जब लाइट नहीं पड़ती, तो वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? फोटो कंडक्टर कहलाते हैं आपके. कंस्ट्रक्शन का दूसरा हिस्से में जाते हैं जी. तो अ लैम्प विच प्रोवाइड इनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो कंडक्टिव एटम्स. यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये जो लाइट है आपकी, ये इसका. नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम. A lens to focus the image on drum, it can also reduce or magnify the size of image. अब आप देख रहे हैं कि ये एक जो लेंस नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये लेंस ये क्या काम करता है? ये ड्रम के ऊपर जो भी आपने पेपर को कॉपी किया है उसके साइज़ को मैग्नीफाइज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए और बड़ा करने के लिए इस लेंस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं जी. नेक्स्ट है जी हमारे पास अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक कॉल्ड टूनर. ये आपको जो नज़र आ रहा है ये क्या है जी? आपका टूनर. इसके अंदर पाउडर टाइप इंक होती है आपकी और इंक के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज किया होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं जी हीटेड प्रेशर रूलर विद अ सम हीटिंग अरेंजमेंट्स. ये आप देख रहे हैं कि आपके ये दो रूलर्स लगे हुए हैं. ये हीटेड रूलर्स हैं, यानी कि पेज यहाँ से उठता है, इस ड्रम्स के ये ड्रम मूव करता है और पेज जो है आपका इन हीटेड रूलर से बाहर होके आता है. तो वो जब आपने अक्सर देखा होगा, जब आप फोटोकॉपी मशीन से फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, जब आप पेज लेते हैं तो वो गर्म होता है, तो वो इन हीटेड रूलर्स की वजह से गर्म होता है आपका. अब बेसिक जो काम है वर्किंग की जानिब जाते हैं कि यहाँ पर असल में फ़ोटोकॉपियर मशीन क्या काम कर रही है और किस तरीके से वर्क करती है. देखें जी, सबसे पहले लाइट, ये आप देख रहे होंगे ये लैंप लगा हुआ है आपका यहाँ पर, ये लैंप. इस लैंप से लाइट जो है वो फॉल करती है इस पेज के ऊपर. ये वही पेज है जिसको आपने कॉपी करना है, ये ऊपर मशीन के ऊपर रखा होगा. लाइट जो है वो फॉल करेगी इस पेज के ऊपर. अब यहाँ पर आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं डार्क और ब्राइट एरियाज. लाइट जो है वो डार्क एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ब्राइट एरिया से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को. जो लाइट है वो इन डार्क एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होगी. जो ये ब्राइट एरियाज हैं, ये वाइट जितना भी एरिया है, यहाँ से सारी की सारी जो लाइट है ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी. फिर लाइट जो है यहाँ से
आएगी इस मिरर के ऊपर, इस मिरर से लाइट जो है वो आपकी जाएगी इस लेंस के ऊपर। अगर आपने सेटिंग में मैग्नीफाइज करना होगा साइज़ को, या आपने उसको रिड्यूस करना होगा उसके साइज़ को, तो वो ये लेंस यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और काम करेगा। फिर लाइट जो है वो इस ड्रम के ऊपर आएगी। अब ये जो ड्रम है, इस ड्रम को हमने स्प्रिंगल किया होता है इसके ऊपर चार्ज, इस ड्रम के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंगल किया होता है बाय कोरोना वायर्स। अब जब लाइट इसके ऊपर आएगी, और अब लाइट जो है वो सिर्फ आपकी कहाँ से आ रही है, ब्राइट एरिया से आ रही है। अब लाइट यहाँ से आने के बाद जब इस सिलियम कोटेड के ऊपर पड़ेगी, तो ये सिलियम कोटेड जो है आपकी क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। और कंडक्टर बनने के बाद नीचे आपका किस चीज़ का रूलर है, आपका एल्यूमिनियम का रूलर है। तो एल्यूमिनियम के पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन फिर इस लाइट वाले जो आपके पॉजिटिव चार्ज होगा इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आपका सिर्फ वही चार्जेस यहाँ पर बच जाएंगे जो चार्जेस आपने यहाँ पर कॉपी करना होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप है, तो इस रेक्टेंगल शेप में चार्जेस जो हैं आपके वो बच जाएंगे, और बाकी जितने भी चार्जेस हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, टूनर लगा हुआ है यहाँ पर। इस टूनर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर ये जो इंक है आपकी, ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या होगी, यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, और ये रूलर जो है आपका ये क्या करेगा, मूव करेगा, घूमेगा ये रूलर जो है आपका। फिर यहाँ से ये पेपर जो है आपका, ये पेपर आगे की जानिब को जाएगा, और इंक जो है वो इस पेपर के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और फिर यहाँ से रूलर से आगे हीटेड रूलर लगे होंगे आपके, हीटेड रूलर से आपका पेज जो है वो बाहर की जानिब को जाएगा। और फिर जब पेज बाहर आपका आएगा तो आप हीटेड रूलर्स क्या करेंगे, उनको जो इंक होगी उसको गर्म करेंगे और उसको वहाँ पर परमानेंट उसका इमेज को डिपॉजिट कर देंगे, और फिर इस तरीके से आपका जो पेपर के ऊपर जो इमेज है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, इसका प्रिंसिपल क्या बना हमारा, हमने देखा कि जो अनलाइक चार्जेस हैं ये क्या करने हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।